बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों की तरह मेरा दिल भी साने मरी की वजह से बहुत उदास है। सबसे पहले दुआ है अल्लाह ताला इस साने में हलाक होने वाले तमाम अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र व जमील अता फ़रमाए। हम हर साल सर्दियों में अक्सर सुनते हैं कि एक ही ख़ानदान के 2-3 अफराद एक बंद कमरे में अंगीठी लगा के सो गए और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये जो वाक़या हुआ है, इसमें जो 16 जो 70 जितनी भी डेथ्स हुई हैं, इसमें कुछ लोगों की मौत तो सर्दी की वजह से हुई है, बॉडी टेम्परेचर कम होने की वजह से हुई है, हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। लेकिन कुछ लोगों की मौत कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी की वजह से भी हुई है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है और क्यों इतनी टॉक्सिक है और किस तरह से हमारी आसानी से जान ले सकती है। अब जब हमें सर्दी लगती है, हमें फील होता है, हम सेंस करते हैं, तो हम फिर गर्म कपड़े पहनते हैं, तो हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, प्रोफिलैक्टिक मेजर्स यूज़ करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, हार्ड लिक्विड्स यूज़ करते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये मीठा जहर है। ये अगर हमारी बॉडी के अंदर चली जाए तो हमारी जान लेके छोड़ती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है और प्रोड्यूस कैसे होती है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये जो गैस हीटर्स हैं और जितना भी जो कंबस्टिव मटेरियल है, ये जो कोल गैस है, ये जो कोयले हम लोग जलाते हैं, या जितने भी जो हीटिंग ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, गाड़ी में जो हम जो हीटर यूज़ करते हैं, वहाँ से जो ये गैस प्रोड्यूस होती है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस क्यों है और हमारी जान किस तरह लेती है? कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली इसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं, इसको मीठा जहर भी कहते हैं। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो बेसिकली ऑक्सीजन कैरिंग एक प्रोटीन है, जो कि आयरन और ऑक्सीजन को कैरी करती है, हमारे टिश्यूज तक लेके जाती है। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये ऑक्सीजन की निस्बत 200 टाइम मोर फास्टर, 200 गुना ज़्यादा जाके जल्दी हीमोग्लोबिन के साथ जाके मिलती है। अब नॉर्मली हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितनी है? अप टू 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब अगर 15 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन है हमारे जिस्म में, अब कार्बन मोनोऑक्साइड लेट्स सपोज हमें क्लोज्ड रूम में है या क्लोज्ड व्हीकल में है, हीटर लगाया हुआ है, हमने शीशे बंद किए हुए हैं कि बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रही, वहाँ से जो हीट हम लोग ले रहे हैं वो क्या है? वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब आहिस्ता आहिस्ता कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जाके वो 200 टाइम मोर फास्टर जाके हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, और जैसे ही वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, वो ऑक्सीजन की अनलोडिंग को हमारे टिश्यूज़ में डिक्रीज कर देगी। आप इमेजिन करें कि हम बंद गाड़ी में बैठे हुए हैं या बंद रूम में बैठे हुए हैं, हीटर चल रहा है, अंगीठी चल रही है, कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट जो है हमने ऑन किया हुआ है, ऑलरेडी जो है ऑक्सीजन तो बाहर से आ नहीं रही है। अब जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद थी, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड जाके अंदर उसको ऑक्यूपाई कर लेती है और हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई करते साथ ही जो है वो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की अनलोडिंग को ख़त्म कर देती है। अब जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं रहेगी, जो सेल के अंदर जितनी भी जो हमारी मशीनरी है कि हम एक सेकंड भी जो है ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते, तो एनाएरोबिक मेटाबॉलिज्म बगैर ऑक्सीजन के जो है वो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है, हाइपॉक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। बेसिकली हमें एनर्जी किस तरह से मिलती है कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारे जो मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, हमें जो एटीपीज मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, हम एक्टिव रहते हैं। लेकिन जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच गई है, उसने हीमोग्लोबिन को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरा कब्जे में ले लिया है, ऑक्सीजन बाहर से भी नहीं आ रही, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से सेल डेथ होना शुरू हो जाता है।
जब सीवियर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है तो पेशेंट इतना वीक हो जाता है कि उसको फील हो रहा होता है, उसको हेडेक होना शुरू हो जाती है, डिजीनेस होती है, उसका जो सर भारी हो जाता है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है, नाजिया जिसको कहते हैं, बाज़-औक़ात वोमिटिंग भी होती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये अलामात जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी की होती हैं। तो ख़ुदारा अगर आप सर्दियों में किसी भी बंद कमरे में हैं या गाड़ी में हैं तो कोशिश करें कि आप लोग वेंटिलेशन करवाएं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी, जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है। और हर साल हम सुनते हैं, तो हमें अपने आप को बचाना होगा। और ख़ास तौर पे मैं अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जब लंबे इस तरह के ट्रिप्स पे जाते हैं तो आप अपनी तैयारी करके जाएं। पहले आप वेदर फोरकास्ट देखें प्लीज़। आजकल इंटरनेट का दौर है, हर एक मिनट की जो अपडेट आपके पास होती है, और आने वाले 1 घंटे के बाद आप लोग अपना वेदर फोरकास्ट भी दे सकते हो। तो ख़ास तौर पे इस तरह के लंबे टूर्स पे जो है आप जो वल्नरेबल लोग हैं, बच्चों को या बूढ़े लोगों को साथ ना लेके जाएं। और अगर आप लोग जाते भी हैं तो अपनी पूरी प्रिपरेशन में जाएं। अगर आपने देखना है वहाँ पे मरी जाना है, किसी भी जो हमारे जितने भी जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पे भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। तो अपनी पूरी तैयारी करें, अपने साथ जो है वो पूरी जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स के साथ जाएं, अपनी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपना के आप लोग वहाँ पे जाएं। और जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है वहाँ पे हम लोग ये जो मोटर व्हीकल्स हम लोग लेके जाते हैं, इनके जो टायर हैं, ये जो ग्रिप है, ये बेसिकली इनकी स्नो पे ग्रिप जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो इसलिए आप लोगों से मेरी ये अपील है कि आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ अगर सैरो तफरी पे जाते हैं तो जाएं, ताकि आप लोग किसी हादसे का शिकार ना हो।